वेलकम बैक टू द फ्री इट शो। अबू बकर, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ T20 इंटरनेशनल हार गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक दफ़ा फिर का लफ्ज़ इतना हमने यूज़ कर लिया ना, मतलब कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान रिसेंटली मुझे लगता है जो वनडे सीरीज़ जीता है ना ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा हमने फुल स्ट्रेंथ टीम किसी अच्छी टीम से वाइट बॉल की सीरीज़ तो मुझे आखिरी नहीं दो याद जो पड़ता। T20 आई सीरीज़ हम जीते हैं वो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैं। हाँ, वही काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान ने किसी स्ट्रॉन्ग 11 से जीता ही नहीं है कुछ। और लेकिन यार ये रात वाला मैच तो यकीन मानो मेरा अभी तक खून जल रहा है। हम मतलब हारना इज़ ओके, फाइन, आप लो रैंक टीम से भी, फुल स्ट्रेंथ जो नहीं भी होती सी टीम से भी हार जाते हो, लेकिन ये क्या परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान ने। मतलब देखो, स्पेशली कप्तान साहब मोहम्मद रिजवान, उनकी बैटिंग देखो। रिजवान ने थ्रू आउट द इनिंग्स 100 का स्ट्राइक रेट टच नहीं किया। आई थिंक एट वन पॉइंट ही वाज एट 36 और 44 बॉल्स। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट से लेके वो जो डाउन द लेग साइड उनको चौका मिला, उसके बाद रिजवान का स्ट्राइक रेट 50 होने तक 100 टच नहीं किया। उसके मतलब बाद रन उन्होंने थोड़ा बॉल भी नहीं खेल रहे आप T20 के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि दुनिया में कौन सी ऐसी बाद में मुश्किल वैसे पिच है एक्सेलरेट कर कि लिया था उन्होंने। यार ही ये एंडेड क्या अप बात है, बाद में एक्सेलरेट कर लिया था। 74 ऑफ मतलब आप 62 बॉल्स। 184 चेज कर रहे हो, ये मुझे बता रहा है कि आपने बाद में एक्सेलरेट कर लिया था जब जो है वो शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी दूसरे एंड पे खड़े हुए थे। खैर यार, सिंपल बात करने का मकसद ये है कि ये जो 3 साल से पिछले, स्पेशली ओपनिंग 2022 के पेयर चल वर्ल्ड रहा है कप से हमारा। के बाद से एक ही बात पाकिस्तान में हो रही है कि ओपनिंग, पावर प्ले एंड स्ट्राइक रेट, ये 3 लफ्ज सुन सुन के ना मैं कहता हूँ इतने सुन लिए हैं। तो स्टिल पाकिस्तान क्या उसका सोल्यूशन क्या और कर रहा है। साइम अयूब को फॉर सम रीजन वन डाउन खिला रहे हैं, हालांकि उनका बेहतर यूज, वो तो लक है ना कि बाबर देखो जल्दी आउट हो जिम्बाब्वे गए तो वो जल्दी पावर प्ले में जिम्बाब्वे आ सीरीज गए। में पाकिस्तान का क्या फोकस था कि हमने बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है, और जो T20 थे ऑस्ट्रेलिया वाले उसमें भी मोर लेस पाकिस्तान ने वो चीज़ की। यार आपने क्या राइट रिप्लेसमेंट खिलाई है, क्योंकि सब ज़्यादा फरहान आप लेके आए हो, तो सब ज़्यादा फरहान इज आई थिंक मोर लाइक सिमिलर रोल है। एंकर। एंड इवन सलमान अली आगा, वो सलमान अली आगा उन्होंने एंकर कमी प्लेयर है, महसूस नहीं होने दी एंकर्स ठीक है, की। वो भी एंकर है। तो जिम्बाब्वे सीरीज में भी सेम चीज़। अभी देखो हमने जो रिप्लेसमेंट बेसिकली सही आजमाई है वो एक साइम अयूब है। साइम अयूब वर्ल्ड कप तक तो चलो इतना नहीं सही रहे, और लेकिन वर्ल्ड कप से बाद जो उनकी जो वाइट बॉल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। इवन जिम्बाब्वे की T20 सीरीज में भी उनको इंक्लूड किया गया। अब साइम अयूब आपकी 11 में हैं और बाबर रिजवान ओपन कर रहे हैं। जब जनवरी में शाहीन अफरीदी कैप्टन थे और साइम अयूब पहली दफ़ा T20 टीम में आए थे, दैट मीन्स कि आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी। सॉरी, पहली दफ़ा नहीं आए थे, लेकिन T20 टीम में एज एन ओपनर आए थे। वो ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि यार अब मैं बाबर और रिजवान के साथ कम से कम एक अग्रेसर चाहिए। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो अब वापस क्यों चले गए कि अब बाबर रिजवान पे एज एन ओपनिंग पेयर वापस चले गए। आप बेशक दोनों को खिला रहे हो, लेकिन किसी एक को 3 पे कर सकते हो। तो यार कल एंड जिस आई थिंक हम एग्रेसर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है फ़खर जमान का मेंशन करना है, बिल्कुल क्योंकि उनको बार बार कहा जा रहा है कि उनको फिटनेस की वजह से बाहर किया हुआ है, मगर फ़खर खुद काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़ रहे हैं हमारा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, और उसमें उन्होंने खुद बयान दिया है कि उनको फिटनेस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसी वजह से वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द डोर्स, कि किस तरह की कोई पॉलिटिक्स चल रही है या फ़खर को डिलिबरेटली बाहर रखा जा रहा है। अब उन्होंने अपोलोजाइज कर भी लिया, सो मेरे दिमाग से ये समझ से बाहर है कि फ़खर जमान को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। फ़खर एंड साइम कैन बी अ वेरी गुड ओपनिंग पेयर, जिसमें वन डाउन में बाबर या रिजवान में से दोनों में से कोई एक खेल ले। बिल्कुल। वो तो चलो एक अग्रेसर के तौर पे उनका टीम में क्या रोल है वो तो बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो टीम से बाहर क्यों है, अब इस पे आपका और मेरा ओपिनियन तब मैटर करता जब अगर फ़खर ना बोले होते। तो अब फ़खर का मैंने भी इंटरव्यू देखा है, वो चैंपियंस T20 कप के अंदर रावलपिंडी में जो हो रहे हैं कि यार मैं फिट हूँ तो खेल रहा हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली अगर मैच फिटनेस उनकी है और वो जो कैचेस पकड़ रहे हैं मतलब डाइव लगा के, तो उनकी फिटनेस में ज़ाहरी तौर पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बट लेट्स सी कि अब कप्तान ने भी बोला है कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उनको T20 टीम में रखा। अब मजीद फ़खर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ इतनी आती रहती है ना कि फ़खर कोई डिसीजन लेकिन लेने अब वाले ले। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, अब जिस तरह डेविड मिलर ने खेला है 200 के स्ट्राइक रेट से, तो पाकिस्तान को इसी तरह के प्लेयर की ज़रूरत है, एंड आई थिंक वो फ़खर ही हो सकते हैं, या यार मतलब आपकी 11 में चलो फ़खर तो खेल नहीं रहा, इरफान खान न्याजी है, वो क्यों टीम में आया? क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर कमज़ोर है। उसने मिडल ऑर्डर में परफॉर्म किया डोमेस्टिक में और PSL में या जहाँ भी मौका मिला है। अब इरफान खान न्याजी बेंच पे मतलब अभी पैड करके बैठा, और आपने शाहीन अफरीदी को, नो डिसरिस्पेक्ट टू शाहीन और एनी अदर प्लेयर, लेकिन आपने शाहीन को इरफान खान न्याजी जो कि प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैटर है उससे पहले भेजा। वो यार कहते हैं ना अपने आप को आई आप एम एन अपने आप को ऑलराउंडर। इरफान न्याजी की जगह रखो और सोचो कि मतलब आपके दिल में क्या आया होगा यार, कि क्या मैं वो हिटिंग नहीं कर सकता जो शाहीन कर सकता है। सो बेसिकली ये मुझे ऐसे लगता है, पर्सनल, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्लेयर के
अंदर डाउट आ जाता है कि यार मुझे अगर मिडल ऑर्डर बैटिंग के लिए खेला और 4 ओवर्स रहते हैं, इसके बाद इरफान नियाजी ने कब जाना है बैटिंग करने। सो इनफैक्ट ये मैच भी शायद पाकिस्तान जीत जाता अगर इरफान नियाजी टाइम पे बैटिंग पे भेजा जाता। सही बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई है कि पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो 11 जनवरी को होगा, और अपेरेंटली पीएसएल की जो डेट्स हैं वो क्लैश कर रही हैं आईपीएल के साथ। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान की जो मतलब ये बहुत बड़ी मार्की लीग होती थी और एक टाइम पे इसको हम सेकंड बेस्ट करार देते थे आईपीएल के बाद, ठीक है। अब हम आईपीएल के साथ ही क्लैश करने जा रहे हैं, हालांकि हमारे पास जो पहले मार्की प्लेयर्स होते भी थे वो अब वो वाले प्लेयर्स भी नहीं है। पहले वाले टाइम पे हमारे पास एबी डिविलियर्स, मैकलम और काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स, क्रिस गेल, ओवेन मॉर्गन, जॉनी बेयरस्टो, इस तरह के नाम फिर भी आते थे जिससे जो लीग थी वो लुक्रेटिव होती थी। अब हमारे पास देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोमिनेंट प्लेयर्स, और डिस्पाइट दैट वी आर गोइंग अहेड एंड क्लैशिंग विद द आईपीएल। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि इट्स प्रिटी एविडेंट कि आईपीएल की जो मार्केटिंग है और स्पॉन्सरशिप डील्स हैं, हर चीज़ में जिस तरह कहते हैं ना, उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी लीग को बीसीसीआई ने कमर्शलाइज किया हुआ है, एंड पाकिस्तान इज़ वे बिहाइंड इट। तो अब हम किस तरीके से उनके साथ कम्पीट करेंगे? यार देखो, इसमें इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और हम थे काफ़ी हद तक बेटर, लेकिन मुझे लगता है इसमें काफ़ी रोल फ्रेंचाइजीज़ का भी आ जाता है, क्योंकि अगर पहले प्लेयर क्रिस गेल, ब्रैंडन मैकलम आ चुके हैं तो अब ऐसे प्लेयर्स नहीं आ रहे। दैट मीन्स के कहीं ना कहीं हमने लैक किया या हम ढीले पड़ी हैं साइनिंग्स में उस तरह से जिस तरह पहले करते थे। एक और वजह मुझे पता है क्या लग रही है कि इंडिया में जब प्लेयर कोई जाता है ना आईपीएल में, तो उसके पास फ्रीडम होती है। मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको एक है कि अगर वो कहीं पे टूर करने जा रहे हैं तो दे वांट टू ट्रैवल अराउंड। हमारे अभी तक पीएसएल में अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से क्या होता है कि प्लेयर्स रहते हैं बबल में, अगर वो कहीं पे फिर भी रहे हैं तो उनके साथ एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी का वो सारा चल रहा होता है, स्क्वाड चल रहा होता है। तो उससे आई थिंक उनकी एक जो फ्रीडम है वो काफ़ी इफेक्ट होती है, शायद इस वजह से वो इंक्लाइंड नहीं है। यार अब ये चीज़ वैसे प्लेयर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो मतलब ये भी रीज़न हो सकती है, लेकिन स्टिल वो प्लेयर्स जो हैं, जॉनी बेयरस्टो या बाकी प्लेयर्स जो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान का टूर करते हैं, सीरीज़ खेलने आते हैं, क्योंकि पीएसएल का दुरानिया भी सीरीज़ से ज़्यादा तो नहीं होता, सीरीज़ भी खेलते महीना लग जाता है, 3 टेस्ट मैचेस खेलते हो, और जो पीएसएल है ये भी ऑलमोस्ट 1 महीने का ही होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पीएसएल मैनेजमेंट जो है उनको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ साइनिंग प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ आप बड़े प्लेयर्स को जो है अप्रोच करो, उनको ड्राफ्ट में लाओ। आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इन प्लेयर्स को, वार्नर, विलियमसन, रूट, महाराज और काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं हुए। आई थिंक यहाँ पे अगर पीसीबी इन प्लेयर्स को सिक्योर कर लेना ड्राफ्ट में पिक करने के लिए, तो आई थिंक पीएसएल वापस उस तरीके से, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि पीएसएल और आईपीएल का क्लैश हो रहा है तो उससे नुकसान होगा। मेरे ख्याल में उस नुकसान को फायदे में बदलने की जरूरत है, और वो इस तरह हो सकता है कि अब सेम टाइम पे हो रहा है ना, तो यार पाकिस्तानी लोग तो पीएसएल देखेंगे ही देखेंगे, वो व्यूअरशिप को आप छोड़ दो। अभी ड्राफ्ट चूंकि 11 जनवरी का आपने बताया, तो यार उसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान वो सारे प्लेयर्स को टारगेट करे जो उधर पिक नहीं हुए। लेकिन अगर आप उन प्लेयर्स के साथ एक मतलब जैसे डायरेक्ट साइनिंग्स एक चीज़ है, इसमें मैंने काफ़ी न्यूज़ सुनी थी कि कोई एक आधी फ्रेंचाइज जो है वो इख्तलाफ कर रही है, तो आज मैंने न्यूज़ सुनी है कि सारी फ्रेंचाइजीज मान गई हैं। लेट्स सी के ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है या क्या रूलिंग्स आती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये डायरेक्ट साइनिंग्स भी अलाउ होनी चाहिए टीम्स को, और जो है ना, जैसे प्लेयर्स वार्नर हो गए, विलियमसन है या जॉनी बेयरस्टो है, तो ऐसे प्लेयर्स को जो है ना वो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को चाहिए कि खुद अप्रोच करके लेके आए अपनी टीम्स में। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर एपिसोड्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।